ओके, दिस इज़ योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ अकाउंट्स। तो बेसिकली अगर हम अकाउंट्स सीखने जा रहे हैं, वी आर न्यू टू अ स्ट्रीम। अकाउंट्स आज तक हमने कभी नहीं किया। इवन दिस इज़ द फर्स्ट वर्ड जो हम पहली बार सुन रहे हैं कि अकाउंट होता क्या है। तो यहाँ पे एक चीज़ तुम्हारे लिए सबके लिए समझनी ज़रूरी है कि अब जो आप टर्मिनोलॉजी सीखोगे, मतलब जो टर्म्स हम यूज़ करना सीखेंगे, दैट विल हेल्प यू कि आपने कैसे फ्यूचर में अपने अकाउंट्स को इम्प्रूव करना है। किसी भी सब्जेक्ट को करने से पहले हमें सबसे पहले उसकी टर्म्स को सीखना पड़ता है। तो जो हम पहले स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी आर टर्म्स टू बी यूज्ड इन अकाउंटेंसी, कि हम अकाउंटेंसी में कौन सी टर्म्स यूज़ करते हैं, क्या वर्ड्स होते हैं, उनके मीनिंग क्या होते हैं, हमें पहले वो समझना पड़ेगा। क्लियर? तो दैट मीन्स वी आर स्टिल इन नर्सरी क्लास, दैट इज वी हैव टू लर्न द ABC ऑफ आवर अकाउंटेंसी। अब हम ABC ऑफ अकाउंटेंसी सीखेंगे कि होता क्या, हर वर्ड को डीपली समझेंगे ताकि इन फ्यूचर जब हमें वो टर्म्स हमारे सामने आएंगी तो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि इसका मीनिंग क्या है। क्लियर? तो जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज ABC ऑफ अकाउंटेंसी, तो पहले एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, एवरी वन ऑफ यू आपको समझना पड़ेगा कि बिजनेस क्या होता है, क्योंकि आपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं एक बिजनेस के। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस यहाँ से एक वर्ड लिया गया है बिजी। जब आप किसी चीज़ में बिजी होते हो, माइंड योर ओन बिजनेस, कि तुम अपने काम से मतलब रखो। हम ये कहते होते हैं ना 10th तक, इवन हम पूरी लाइफ में कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। तो जब ये चीज़ें हम बोलते हैं कि माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब अपने काम से मतलब रख, अपने आप में बिजी रहे, व्हाई आर यू इंटरफियरिंग इन माई लाइफ। तो ऐसे ही वर्ड बिजनेस जो है, ये वर्ड लिया गया है द वर्ड बिजी से। एंड यहाँ पे आपने बिजी किस में होना है? बिजी होने इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी हमने पहले पढ़ा हुआ है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं टू अर्न द प्रॉफिट, टू अर्न द इनकम, टू अर्न द मनी, तो वो कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर वहीं पे आप कोई और एक्टिविटी कर रहे हो, द पर्पस इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट, नॉट टू अर्न द मनी, लेकिन आपने क्या करना है? वेलफेयर करना है, आप अपनी हैप्पीनेस के लिए कर रहे हो या अपनी किसी ड्यूटी को पूरा करने के लिए कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि बिजनेस में हर चीज़ किसके लिए हो रही है? आपके पैसे के लिए हो रही है, प्रॉफिट के लिए हो रही है। क्लियर? तो जब हम बात करते हैं, जो हम टर्मिनोलॉजी अपनी स्टार्ट करने वाले हैं कि इस बिजनेस के जब हमने अकाउंट्स को मेंटेन करना है, तो उसके अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए हमें अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, हमें नाम पता होने चाहिए किस चीज़ को क्या कहते हैं। आज तक तुमने हमेशा किसी चीज़ को क्या लिया? जैसे हम वर्ड कहते हैं, हमने आज तक कैपिटल वर्ड सुना, तो व्हाट इज़ कैपिटल? आज तक यही है कि दिल्ली इज़ अ कैपिटल, चंडीगढ़ इज़ अ कैपिटल। लेकिन कैपिटल यहाँ पे मतलब क्या है? द कैपिटल हियर मीन्स द अमाउंट इन्वेस्टेड। तो एक चीज़ समझ लो, हर चीज़ को समझना आपके लिए ज़रूरी है शुरुआत से, कि आपने हर वर्ड का मीनिंग समझना है कि इस वर्ड को क्या कहा जाता है। अगर मैंने कोई बिजनेस शुरू किया है तो उस बिजनेस में यूज़ होने वाली हर चीज़ को अकाउंटेंसी में क्या कहा जाता है। एंड बिफोर स्टार्टिंग द टर्मिनोलॉजी, आपको अपने माइंड में आज क्या करना है? सबसे पहले यू हैव टू थिंक अबाउट योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस के बारे में सोचोगे। क्लियर? जैसे मैं भी इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने लगी हूँ, तो मैं अपने बिजनेस के बारे में बात करूँगी। यू विल थिंक ऑफ योर बिजनेस एंड यू कैन शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट बॉक्स। क्या बता सकते हो कि आपके लिए बिजनेस क्या है, एंड देन वी विल डिस्कस कि हाँ जी, कि आपके लिए ये बिजनेस है तो उसमें इस चीज़ को ये कहा जाएगा। जैसे अभी मैं बताऊँगी कि मेरे बिजनेस में किस चीज़ को क्या कहा जाता है। सपोज आई थिंक कि मैं अपना ट्यूशन सेंटर ओपन करूँ। क्लियर? या चलो हम क्या करते हैं, एक स्कूल को ओपन करते हैं। क्लियर? बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द सर्विसेज, कि मुझे टीच करना है, वहाँ पे पढ़ाना है, लेकिन अल्टीमेट क्या आ जाएगा? वहाँ पे प्रॉफिट भी आ जाएगा, पैसे की बात भी आ जाएगी। तो पहली चीज़ क्या है कि जब हम किसी बिजनेस को कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे स्कूल ओपन करना है, क्लियर? व्हाट आई नीड?
पहली चीज़ जो मुझे चाहिए आफ्टर हैविंग द आइडिया कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, द फर्स्ट थिंग आई नीड लैंड, है ना, जहाँ पे वो स्कूल खड़ा होगा. देन आई हैव टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग देयर. एग्री, मुझे बिल्डिंग भी बनानी है. अब स्कूल जगह ले ली, बिल्डिंग ले ली, ठीक है, बिल्डिंग बना भी दी. अब उस जो रूम से उसके अंदर बच्चे आ रहे हैं, बट यू आर वॉचिंग दैट देर इज़ नो फर्नीचर, देर इज़ नो चेयर. आप आओगे? आप में से कोई भी नहीं आएगा, इवन मैं खुद ही नहीं जाऊंगी. तो जब हम बात करते हैं कि लैंड है आपके पास, बिल्डिंग है, यू नीड फर्नीचर देयर, है ना. आपको ब्लैक बोर्ड चाहिए, वाइट बोर्ड चाहिए, क्लियर. तो ये जो बेसिक चीज़ है, इवन इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो फिक्सचर्स वगैरह भी होने चाहिए, मतलब फ़ैन वगैरह लगे होने चाहिए, ठीक है, इक्विपमेंट्स वगैरह होने चाहिए. या फिर हम बात करते हैं अलमीराज, जहाँ पे हमने सामान रखना है, टेबल, वो फर्नीचर के अंदर ही आ जाता है. तो ये बेसिकली एक बेसिक हमें चीज़ चाहिए टू स्टार्ट आवर स्कूल. एग्री. तो अब इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? लैंड एंड बिल्डिंग तो कहते हैं, फर्नीचर भी कहते हैं, ब्लैक बोर्ड भी कहते हैं, बट इन कॉमर्स, इन अकाउंट्स हम इसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी. एक चीज़, अगर मेरे पास लैंड है तभी मैंने बिल्डिंग खड़ी की. बिल्डिंग नहीं है, सपोज धूप में कोई पढ़ने आएगा, बारिश आ रही है, कोई बैठेगा पढ़ने के लिए, ठीक है, फर्नीचर नहीं है, कोई बैठेगा. हाँ, बिना फर्नीचर के आ भी जाएंगे एक या दो जिसको ज़रूरत है, बट क्या मैं उनसे ज़्यादा अर्न कर पाऊंगी? ब्लैक बोर्ड नहीं है, एम आई एबल टू टीच? नो. तो बेसिकली जब हम बात करते हैं कि ये जो लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ब्लैक बोर्ड है, फिक्सचर्स है, ये स्कूल के लिए क्या है? तो ये स्कूल को क्या करें? दे आर हेल्पिंग देम टू अर्न कैश इन द फ्यूचर. अगर आज बिल्डिंग होगी तो कल हमारे पास पैसा भी तो होगा. तो यहाँ पे दे हेल्प अस टू अर्न द कैश इन द फ्यूचर. एंड एनीथिंग, नाउ नोट इट डाउन, एनीथिंग बाय विच, क्लियर, एनीथिंग बाय विच, किसी भी चीज जिसके थ्रू द फर्म इज एबल, फर्म मतलब बिजनेस, फर्म इज एबल to earn or to get cash, to earn cash in future is known as, उसे हम क्या कहते हैं? Asset, is known as asset. क्लियर. तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया, एक स्कूल हमने ओपन करना है, उसमें लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ब्लैक बोर्ड है. तो जो इसके बिना कोई स्टूडेंट नहीं आएगा. आई थिंक विदाउट बिल्डिंग तो कोई नहीं आएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेसिकली आपको चाहिए. तो जिस भी चीज़ से अ फर्म, अ बिजनेस कैन अर्न द कैश इन द फ्यूचर इज नोन एज अ एसेट. उसे हम क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं. इज इट क्लियर? फिर जो अब हम दूसरी टर्मिनोलॉजी अपनी सीखनी है, पहली टर्मिनोलॉजी हमने सीख ली कि एसेट क्या है. एसेट मीन्स एनीथिंग जिससे हम क्या करते हैं, फ्यूचर में कैश अर्न करते हैं. नाउ थिंक ऑफ प्योर बिजनेस. अगर मुझे होटल स्टार्ट करना है, आई नीड अ प्रॉपर साइट सेलेक्ट कर ली, लैंड खरीद ली, बिल्डिंग, जो वहाँ पे अंदर इक्विपमेंट्स पड़े हैं, छोटी छोटी क्रॉकरी भी आपके लिए क्या है? एसेट्स है. तो जो भी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो ना, किसी भी बिजनेस के अंदर जो भी पैसा लगाते हो, पैसा भी एक एसेट है, क्योंकि पैसा पैसे को अट्रैक्ट करते हैं. पैसा होगा तो आप बिजनेस में रिसोर्सेज खरीदोगे, तो आप आगे अपना कैश अर्न कर पाओगे. तो दैट मीन्स कैश, बिल्डिंग, ऑल दीज आर दी एसेट्स. क्लियर. अब एक और चीज़ समझना ध्यान से. कुछ एसेट्स जो होते हैं ना, जैसे बिल्डिंग है, ठीक है, और फर्नीचर है, और एक एसेट मैं ले लेती हूँ, कौन सा? दैट इज माई चॉक. क्लियर. बिना चॉक के भी थोड़ी ना पढ़ा सकती हूँ. या फिर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ. आई थिंक ऑफ अ होटल, या फिर आई थिंक ऑफ अ बुटीक. मैं एक बुटीक को ओपन करती हूँ, ठीक है. बुटीक ओपन किया. बुटीक को ओपन करने के लिए मुझे क्या चाहिए? बिल्डिंग चाहिए. क्लियर. मैंने कपड़ा भी खरीदा, क्लॉथ मटेरियल भी है मेरे पास. तो यहाँ पे आपने एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है. ये जो बिल्डिंग मैंने खरीदी,
ठीक है, ये थोड़ी ना होगा कि आज बिल्डिंग खरीदी साल बाद बेच दी, ऐसा होता है। एक ना ध्यान से समझना है, इफ़ एनी एसेट इज़ टू बी यूज्ड, किसी भी एसेट को अगर आपने यूज़ करना है फॉर मोर देन 1 ईयर, आपने किसी भी एसेट को 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ आर नॉन करेंट एसेट। जो 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए आपके बिजनेस में एसेट्स होते हैं, उनका नाम क्या है, नॉन करेंट एसेट। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिख के बताओगे कि आपके लिए नॉन करेंट एसेट्स कौन से हैं। क्लियर। एंड क्लोथ मटेरियल, अब जो ये कपड़ा है, ठीक है, ड्रेस बन गई, 1 साल के अंदर अंदर निकल जाएगी, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव तो यही होता है ना कि 1 साल के अंदर अंदर निकालना है, वो तो कई बार बच जाता है, दैट इज़ अ सेपरेट इशू। बट मेन चीज़ क्या होती है, जो मटेरियल खरीद के लेके आई हूँ, जो धागा खरीद के लेके आई हूँ, उसको 1 साल के अंदर अंदर यूज़ करना है। तो जो 1 साल से कम के लिए होता है, लेस देन 1 ईयर, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज करेंट एसेट। डन। तो आज अभी तक हमने क्या किया, एक एसेट होते हैं, एसेट मीन्स एनीथिंग बाय विच यू कैन अर्न द कैश इन फ्यूचर। और फिर उस एसेट के आपने 2 टाइप्स की, एक एसेट होता है आपका करेंट एसेट, एक एसेट होता है दैट इज अ नॉन करेंट एसेट। करेंट एसेट जिसकी लाइफ लेस देन 1 ईयर है, ठीक है, और नॉन करेंट एसेट कौन सी है, जिसकी लाइफ 1 ईयर से क्या है, ज़्यादा है। क्लियर। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर ऑनलाइन ग्रुप तुम्हें पता है उसमें मेंशन कर देना कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आई है। क्लियर। अब हमने दूसरी चीज़ समझनी है, सेकेंड इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब समझो, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, डीलिंग। क्लियर। कैसे, स्कूल ओपन किया, बच्चे आए, इधर से एक पार्टी है जिनका बच्चा हमारे पास क्या करेगा, पढ़ेगा, ठीक है, इधर से हम वो पार्टी है जिसने क्या करना है, सर्विसेज देनी है। ये 2 पार्टीज आपस में क्या कर रही है, डीलिंग कर रही है। चलो बुटीक का करते हैं, मैं बुटीक की ऑनर, तो यहाँ पे मैं पार्टी 1 हूँ। पार्टी 2 कौन है, जो कस्टमर मेरे पास आए, इसने मुझे ड्रेस का मेजरमेंट दिया और ये कहा कि मुझे ड्रेस स्टिच करवानी है, तो ये डीलिंग हमारे बीच में हुई। ऐसे बहुत सारी डीलिंग्स, डेली आपके पास कस्टमर आते हैं, उनसे आप बात करते हो। कुछ ट्रांजेक्शन्स, कुछ डीलिंग्स ऐसी होती है जिससे पैसा आता है, कुछ ट्रांजेक्शन कई बार फ्रेंड्स आ जाते हैं, बात करते हैं। तो जब हम एक चीज़ करेंगे, व्हाट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन, एनी डीलिंग्स which can be measured in terms of money, मनी में मेजरमेंट होना ज़रूरी है। ऐसी ट्रांजेक्शन जिसे आप मनी में मेजर नहीं कर सकते, उसे हम बिजनेस में रिकॉर्ड ही नहीं करते, क्योंकि हम उसे कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमारे पास, हमें पता ही नहीं उसकी वैल्यू कितनी है। तो ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, हम उसे क्या करते हैं, बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। तो दोज ट्रांजेक्शन, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आ जाता है कि इसे रिकॉर्ड क्यों नहीं किया, स्ट्राइक बाय द एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दी। क्लियर। तो किसी वर्कर ने रिज़ाइन दे दिया, ठीक है, रेजिग्नेशन ऑफ द वर्कर, हम इसे कभी भी अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी मनी वैल्यू हमारे पास नहीं है। हाँ, लेकिन जब हम बात करते हैं सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ क्लोथ, परचेज, पैसे दे के खरीदा ना, पैसे दे के बेचा, तो इसे हम मनी में मेजर कर पा रहे हैं, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड इन आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम इसे अपनी बुक्स में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर। तो आज हमने 2 डेफिनेशंस की, एक बार रिकैप कर लेते हैं। One is our asset and second one is our business transaction. अब एक बार रिकैप करते हुए रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज एसेट, एनीथिंग बाय विच वी कैन अर्न द कैश इन द फ्यूचर। एक करेंट एसेट होते हैं, एक नॉन करेंट एसेट होते हैं। करेंट एसेट वो जिसकी लाइफ 1 ईयर से कम है, और नॉन करेंट एसेट वो जिनकी लाइफ 1 ईयर से क्या है, ज़्यादा है। एक और टाइप ऐड करते हैं, एक होते हैं टेंजिबल एसेट। टेंजिबल पता है ना, विच वी कैन सी एंड टच, and intangible which we cannot see and touch. अब
टेंजिबल कौन से हो जाएंगे, जैसे बिल्डिंग है, टच कर सकते हो, देख सकते हो, फर्नीचर देख सकते हो। इनटेंजिबल कौन से हुए? इनटेंजिबल एसेट जिसे टच नहीं कर सकते बट वो हमें क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करके देते हैं। जैसे कॉपीराइट, कि ये चीज़ कोई और कॉपी नहीं कर सकता, इसका कॉपीराइट सिर्फ मेरे पास है। पेटेंट करा लिया, इसकी कोई और इसकी जैसी चीज़ नहीं बना सकता, इन्वेंशन नहीं कर सकता। ये मैंने पेटेंट, एक न्यू इन्वेंशन की, उसके बाद मैंने उसे पेटेंट करा लिया, नोबडी कैन कॉपी माई प्रोडक्ट, तो वो सिर्फ मैं ही बना सकती हूँ। आपको पता है कैडबरी ने अपना जो वो कलर था कि चॉकलेट का, वो कभी पेटेंट करा के रखा हुआ था, लेकिन जब वो अपना पेटेंट रिन्यू नहीं कराया, देन द अदर चॉकलेट्स दे कॉपीड देयर कलर। अदरवाइज अभी तक मतलब कि जब तक उन्होंने वो पेटेंट कराया था, नोबडी कैन कॉपी देयर कलर, एंड दैट इज़ अ रीज़न कैडबरी के उस कलर के कारण ही उस काफ़ी जगह वो चॉकलेट पसंद की जाती थी। सम ऑफ अस आर नॉट एबल, मतलब कि मी आई डोंट लाइक द वाइट चॉकलेट्स, तो मैं कैडबरी को उसके कलर के कारण नहीं खाती थी। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि पेटेंट्स है, ये पेटेंट्स आपको क्या करते हैं, आपको प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करते हैं। एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन के दीज आर द डीलिंग्स, एंड डीलिंग्स वो जिसे हम मनी में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एंड दोज ट्रांजेक्शन जिसे हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर अकाउंट्स, हम उसे रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। जैसे वर्कर ने स्ट्राइक कर दी, किसी एम्प्लॉय ने रिजाइन दे दिया, दीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स।